And now chain rule, huh? This is again page number 1 of today's lecture. चेन रूल, देखो चेन रूल क्या होता है, इस पे सपोज आपके पास में लिखा हुआ है dy अपॉन dx, तो आप इसको ऐसे ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हो, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx लिख सकते हो कि नहीं। देखो dt dt कैंसिल हो गया, क्या बचा, dy अपॉन dx बचा। तो ये चेन बना सकते हो आप ऐसे, और आगे बढ़ा सकते हो इस चेन को, dy अपॉन dx है तो dy अपॉन du इंटू du अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, इस तरह से और इसको आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है, इस चेन को। तो दैट इज योर चॉइस, आप कितना आगे तक बढ़ा सकते हो, बट जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना करना चाहिए। और फिजिक्स में वैसे भी हमको सिर्फ एक से ही हमारा पूरा काम हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं यहाँ पे चेन रूल से रिलेटेड, सपोज y इक्वल्स टू है a इंटू टी स्क्वायर और x इक्वल्स टू है b इंटू टी क्यूब। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब और आपको क्या निकालना बेटा, dy ऑन dx निकालना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो y किसका फंक्शन है, t का। a और b आर सम कांस्टेंट हियर, हाँ, a और b क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट हैं, a b आर सम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है a और b, ठीक है, a एंड b आर सम कांस्टेंट। लेकिन y t का फंक्शन है और x भी t का फंक्शन है, तो इसको लेकिन निकालना क्या है, dy अपॉन dx। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इस तरह से आएगा, फर्स्ट y इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, सो देयरफॉर dy अपॉन dt कर लो, d अपॉन dt ऑफ ए टी स्क्वायर, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a बाहर आ गया और d अपॉन dt ऑफ टी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया यहाँ पे, 2 into t की पावर 1, so this is 2at, it is given as equation number 1, so dy upon dt Sir, is, again. हाँ dy Sir, again. ओके, dy अपॉन dt समझ गए कैसे निकाल दिया अपन ने, जैसे अपन ने ऑलरेडी पहले किया हुआ है, बिल्कुल उसी मेथड से अपन ने किया। तो ये dy अपॉन dt समझ गए कि नहीं, कैसे निकाल दिए dy अपॉन dt। Sir, बस एक मिनट। क्या, हेलो, 1 minute sir, देख लो, अभी एक बार देख लो स्क्रीन को पूरा। हाँ सर, हो गया। ओके, अब क्या निकाल दो, सिमिलरली dy अपॉन dx निकाल दो। x की वैल्यू क्या है आपके पास में, bt क्यूब है ना, तो इससे क्या निकल जाएगा, dx अपॉन dt निकल जाएगा। तो dx अपॉन dt डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, d अपॉन dt ऑफ bt क्यूब, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने 3bt। क्या, वो स्टेप देखो, x वाली देखो, अभी y का समझ गए कि नहीं, y का डिफरेंशिएशन समझ गए, हेलो बेटा, y का डिफरेंशिएशन समझ गए, y का, और x का समझ गए, हेलो, अरे y और x का समझ गए कि नहीं, हेलो, यस सर। समझ गए हो सभी बच्चे, डाउट है कुछ, आपकी स्क्रीन पूरी ब्लैक आउट हो। क्या, यस सर। नहीं मेरे तरफ से नहीं है कुछ सर भी। आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, सर समझ गया ना तो। हाँ ठीक है।
तो इसके आगे बताऊंगा। अब आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करना है dy अपॉन dx निकालने के लिए। हाँ, dy अपॉन dx निकालने के लिए इन इक्वेशन का यूज करना है। ठीक है, कैसे निकालोगे? सो देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल्स टू होगा dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx कर दो। कर सकते हो कि नहीं? आया ना? ये देखो चेन रूल, dy अपॉन dx निकालना है। क्या कर सकते हो आप? dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, ये कर सकते हैं अपन। आया ना? अरे देख लो ना भाई, चेन रूल लगा दिए अपन ने। हमें डायरेक्ट dy अपॉन dx नहीं निकाले, हमने तोड़ कर निकाल रहे हैं dy अपॉन dx को। मतलब एक बार हमने dy अपॉन dt कैलकुलेट किया, क्योंकि ये t का फंक्शन था। ऐसे ही ये भी t का फंक्शन था, तो हमने dx अपॉन dt कैलकुलेट किया, ये वैल्यू ये आ गई। और अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। हाँ, तो dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dt? दिस इज 280 इनटू, ये dy अपॉन dt की वैल्यू आ गई। और dx अपॉन dt इतना है, और चाहिए क्या आपको? dt अपॉन dx चाहिए, dt अपॉन dx चाहिए, है ना? तो क्या करना पड़ेगा? 1 अपॉन 3bt स्क्वायर लिखना पड़ेगा। देख लो क्यों लिखे अपन ने। आपके पास क्या है? dx अपॉन dt है, और चाहिए क्या? dt अपॉन dx, मतलब इसको पलट के लिखना पड़ेगा। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, और रेसिप्रोकल लेने के कारण ये टर्म इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे एक t से ये एक t कैंसिल हो गया, एंड द आंसर इज 2a अपॉन 3bt। सो दिस इज द आंसर, 2a अपॉन 3bt। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं? समझ गए? हेलो, समझ गए क्या? नहीं, देख लो। यस सर। यस सर। ओके, अभी बेटा इस पेज का समझ। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। सर इस सम को अगर नॉर्मल मेथड से करना होगा तो मतलब से ऐसे ही? होगा ना, क्योंकि वो अलग अलग फंक्शन दिए ना वहां पे, नॉर्मल कैसे होगा सॉल्व? फंक्शन ही अलग अलग दिए। ठीक है, हेलो, फंक्शन हाँ अलग, सर। इसलिए। क्लियर हो गया अभी ये? सर हाँ, कल प्रिपरेशन ड्यू रहेंगी क्या? देखो तुम्हारी क्लास सुबह 7 बजे से रहती है, 1 घंटा पढ़ाने के बाद, उसके बाद बाकी क्लास के लिए कर सकते हैं। अपनी वैसे भी 7 बजे से रहती है, अपने को तो है नहीं उतना। तो नहीं, छोड़ भी देंगे तो तुम लोग तो उठोगे नहीं। कल पढ़ेंगे, क्योंकि अपना है ना, थोड़ा सा और करना है अपने को। ठीक है, हो गया लेकर ये। सर एक बार चेन फिर से बताना तो। देख, चेन रूल ये है, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx लिख सकते हो। देखिए dt से ये dt कट गया, वापिस यहीं पे आ गए अपन, है ना? या फिर और बड़ी चेन बना दो, dy अपॉन dx को dy अपॉन du इंटू du अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। तो du से du कट गया, dt से dt कट गया, वापिस यहीं पे आ गए। और उससे रिलेटेड एक यस सर। समझ गए? समझ गए? समझ गए ना? यस सर। यस सर। फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर दिया अपन ने। ठीक है, तो अभी ले लो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया?
नेक्स्ट अब देखो पेज नंबर 2, डबल डिफरेंशिएशन। मैं चेन रूल में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करवाया मैंने, है ना, क्योंकि बहुत कम यूज होता है, एक आध जगह आता, तो कहीं आएगा तो फिर से दोबारा तो करना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा तुम लोगों को। एंड देन और वैसे भी हमको इसका एक बेस पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं अल्टीमेटली, इसलिए बस देख रहे हैं। नेक्स्ट है डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन, उसके बाद फिर अपन फिजिक्स में इनकी एप्लीकेशन क्या आती है उसके अकॉर्डिंग अपन करने वाले। डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन। वैसे तो नाम से समझ गए होंगे डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता होगा, है ना। क्या होता होगा डबल डिफरेंशिएशन का? अगर किसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर दो, मान लो y इज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x, तो y1 मतलब हो गया dy अपॉन dx। मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएट करने पे जो आंसर आएगा वो y1 लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड y2 का मतलब हो गया, यहां जो आंसर आया डिफरेंशिएट करने के बाद में, उसको बेटा एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो d अपॉन डी एक्स, एक्चुअल में y1 किसके बराबर है आपका, dy अपॉन dx। यहाँ पे ध्यान देना, इस पे इसको लिखोगे डी स्क्वायर वाई, ये तो ठीक है सर, डी स्क्वायर इंटू वाई हो गया, लेकिन ये नोटेशन कुछ बच्चे ऐसी गलत कर देते, डी स्क्वायर dx स्क्वायर। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है आपको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा जाता है, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर ऐसा लिखा जाता है। नोटेशन ऐसी होती है, कभी भी नोटेशन कैसी नहीं होती, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं होती, डबल डिफरेंशिएशन की नोटेशन ऐसी होती है, ठीक है। और एक बार और अगर करना, ट्रिपल डिफरेंशिएशन करना, तो ऐसे तो कितनी बार भी कर सकते हो, मतलब जो आंसर आएगा उसी आंसर को हमको यूज करके आगे निकालते जाना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे इसको समझने के लिए डबल डिफरेंशिएशन को, इफ x इज इक्वल्स टू 4t टू द पावर, या फिर डायरेक्ट लिख रहा हूं, t टू द पावर 4 प्लस 3t, ठीक है, 3t क्यूब प्लस 2, ये है। देन फाइंड x1, x1 मतलब dx अपॉन dt, एंड x2 आपको निकालना, दैट इज d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव और ये कौन सा डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव, या फिर डबल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव, मतलब पहले वाले का जो आंसर आएगा उसी को यूज करना होता है। तो x2 का मतलब क्या है यहाँ पे, dx1 अपॉन dt, मतलब यहां से सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा उसको एक बार और क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये होता है डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब डबल डिफरेंशिएशन में अभी सॉल्व करते हैं अपन, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अगर देखें, सिंस x इक्वल्स टू t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब है एंड प्लस 2, तो आप लोग डायरेक्ट बताओगे x1 मतलब dx अपॉन dt, डायरेक्ट बताओगे क्या होना चाहिए इसका आंसर, t की पावर 4 प्लस 4t क्यूब डायरेक्ट 3t स्क्वायर, 4t क्यूब है ना, 40 क्यूब 90 स्क्वायर स्क्वायर 90 स्क्वायर, प्लस 0, बराबर, बराबर है कि नहीं, यस हाँ, बराबर है ना, यस सर बराबर है। ओके। एंड इसके बाद में देखो, अब एक बार और डिफरेंशिएट करना इसको, दैट इज x2 मतलब dx1 अपॉन dt, है ना, या फिर d अपॉन dt ऑफ x1 का आंसर आ गया आपका 4t क्यूब प्लस 9t स्क्वायर, और ठीक है, क्लियर हो गया अभी। तो x2 मतलब यहाँ जो आंसर मिला उसको यूज करना, तो डायरेक्ट बता सकते हो इसका भी आंसर क्या होगा, 3 4 जा सर 12t 20 स्क्वायर प्लस 18t, यस, वेरी गुड, समझ गए आप। तो ये है डबल यस सर, डबल डिफरेंशिएशन, है ना। आप लोग इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में आपको बताने वाला हूं अब कि फिजिक्स में यूज कैसे होना डिफरेंशिएशन का, है ना, फिजिक्स में यूज किस तरह से करते हैं
वो डिस्कशन अब मैं बताने वाला हूँ। पहले जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? हाँ सर। देन पेज नंबर 3 अभी। अब यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, फिजिक्स में किस तरह से यूज होता है डिफरेंशिएशन का वो देखो आप लोग। हाँ, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। मैं बहुत ही सिंपल, सिर्फ अभी इसके बाद जो चैप्टर पढ़ने वाले वहीं का यूज पहले बता दूं, बाकी तो हर कहीं पे होगा, मिलेगा आपको, बट अभी जो पहला कमिंग चैप्टर है अपना, वहीं पे कैसे यूज होगा वो डिस्कशन अपन देखते हैं। हाँ, जैसे मान लो यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं। एंड सपोज दिस इज द स्ट्रेट रोड, ये एक स्ट्रेट रोड है, एंड सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, आपने इसको क्या ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया। ये यहाँ x इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, और ये भी t इक्वल्स टू 0 पे है। यहाँ पे एक कार है, मतलब ये जो कार है अभी x इक्वल्स टू 0 पे और t इक्वल्स टू 0 पे कहाँ पे है बेटा, ओरिजिन पे है। अब ये कार आगे बढ़ रही है और ये इसकी जो पोजीशन है अलग अलग टाइम पे, ठीक है, t इक्वल्स टू 0, दिस इज एनी कार, t इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0 पे। t इक्वल्स टू जब 1 सेकेंड हुआ तो इसकी पोजीशन भी 1 मीटर पे दिख रही है। फिर जब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड हुआ तब इसकी पोजीशन कहाँ पे दिखी, 4 मीटर पे दिखी। और जब ये t इक्वल्स टू 3 सेकेंड हुआ तब इसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे दिख रही है आपको, दिस इज स्ट्रेट रोड, इसलिए आपने x एक्सिस मान लिया, 9 मीटर दिख रही है। और उसके बाद में फिर ये t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे, ये इस तरह ये वाले डायरेक्शन पे जा रही है, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे इसकी पोजीशन दिख रही है 16 मीटर एंड सो ऑन, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ओके, इस फॉर्म पे ये जो कार है आगे की तरफ बढ़ रही है, समझ गए ना। तो और कंटिन्यूअसली फिर इसी तरह से जा रही है। क्या x और t के बीच में कोई रिलेशन है, which is dependent variable and which is independent variable here? टाइम इज इंडिपेंडेंटली, आपने घड़ी चालू कर दी, फिर आपके कंट्रोल पे नहीं है घड़ी, लेकिन कार जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कंट्रोल पे है ना। तो इंडिपेंडेंटली कौन चल रहा है, टाइम। और सर t की वैल्यू इंडिपेंडेंट और x डिपेंडेंट है। हाँ, t की वैल्यू इंडिपेंडेंट है और x की वैल्यू डिपेंडेंट है। क्या इनके बीच में आपस में कोई रिलेशनशिप समझ में आ रही है? यस सर, x sir, is equals x to equals to t t square. यस So सर, t उसका is स्क्वायर होता जा रहा है बार बार, हाँ, स्क्वायर हो रखा है। बिल्कुल सही कि अगर हम x स्क्वायर, x इक्वल्स टू t स्क्वायर या t इक्वल्स टू x स्क्वायर, t स्क्वायर, t is equal to x एक्स हाँ, तो स्क्वायर, अगर मतलब अपन इसको इक्वेशन के फॉर्म पे लिख दें तो x इक्वल्स टू ये t स्क्वायर के फॉर्म t पे square. है ना, x इक्वल्स टू t स्क्वायर के फॉर्म पे देख रहा। तो ऐसे कोई भी किसी भी पैटर्न की इक्वेशन बन सकती है। मैंने एक सिंपल सा केस यहाँ पे डिस्कस किया कि जो पोजीशन है कार की, इट इज गिवन बाय x इक्वल्स टू t स्क्वायर। मतलब अपन ये डायग्राम ऐसा बना दें एक बार, और यहाँ पे कार अभी t इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे है, और एनी टाइम t पे x इक्वल्स टू t स्क्वायर के फॉर्म पे इसकी पोजीशन यहाँ पर से दी जाएगी और ये इस तरह से मुड़ चल रही है। अगर t की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 पुट कर दोगे तो ये x की वैल्यू 4 हो जाएगी। मतलब पूरा पैटर्न इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। मतलब कार का जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग है या कार की जो पोजीशन है वो इस इक्वेशन से दी गई है इस पर्टिकुलर केस के लिए।
समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया अभी? समझ गए या कोई डाउट है? हेलो, समझ गए या कोई डाउट है? क्लियर है सर। ओके, देन अब देखो यहाँ पर अगर मान लो मैं क्या कर दूं, यहाँ पे dx अपॉन dt यहाँ पे ले लूं, इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये किस तरह से बनेगा, x इक्वल टू टी स्क्वायर, ये केस यहाँ तक हो गया आपका। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी क्या होती, कार की वेलोसिटी भाई यहाँ कहीं पे कुछ वेलोसिटी होगी इसकी, यहाँ कहीं पे कुछ होगी, ये 2 सेकंड पे, ये 3 सेकंड पे एंड सो ऑन, यहाँ पे इसका कुछ एक्सीलरेशन होगा। तो सबसे पहले अपन देख ले यहाँ पे इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है किसी क्षण पे, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वैसे तो एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं इसलिए वेलोसिटी और स्पीड एक जैसी होती है। इट इज गिवन बाय dx अपॉन dt, ये फार्मूला हो गया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस तरह से लिखते हो, dx अपॉन dt के फॉर्म पे लिखते हो। dx मतलब हो गया इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है, infinite small displacement divided by infinite small time interval, so this is the instantaneous velocity। भाई वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते थे ना, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता किसी क्षण पे क्या वेलोसिटी, तो किसी क्षण पे क्या वेलोसिटी होगी उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उस क्षण पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और उस क्षण को आपने कितना कंसीडर किया उससे डिवाइड कर दो, तो वो dx अपॉन dt। अभी समझा कि नहीं? सेम स्पीड के लिए भी अपन लिखते हैं। तो ये वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, dx अपॉन dt। एंड व्हाट इज x हियर, x इज पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको पढ़ेंगे क्या अपन, दिस इज द rate of change of displacement, ये rate of change of displacement है, ठीक है। तो अब इसको डिफरेंशिएट अगर कर दोगे तो ये बन जाएगा d अपॉन dt, फिर x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितना था t स्क्वायर, तो फार्मूला क्या आ गया इसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v किसके बराबर दी जा रही है यहाँ पे, सो v इज इक्वल टू 2t। अब मान लो आपको 1 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी आएगी, 2 सेकंड बाद कितनी रहेगी, 3 सेकंड बाद कितनी रहेगी, वो निकाल सकते हो। सो देयरफॉर वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड, तो v की वैल्यू 1 सेकंड पे t की वैल्यू 1 पुट कर दो तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड। मान लो x मीटर पे है और t सेकंड पे ले रहे हैं आप, है ना। अब वेलोसिटी एट 2 सेकंड पे निकालना है, तो ये कैसे निकल जाएगा, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे निकालना, तो v इक्वल्स टू 2 into 2 कर दो, सो दिस इज 4 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पे पहुंच के वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड रहेगी। फिर अगर आपको वेलोसिटी निकालना है किसी और टाइम के लिए, t इक्वल्स टू मान लो 3 सेकंड के लिए, तो v इक्वल्स टू 2 into 3 कर दो, सो दिस इज 6 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से आप अब किसी भी टाइम पे या किसी भी क्षण पे उस कार की या उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आप डायरेक्ट बता सकते हो। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ, अभी यस यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। हो गया, ले लिए। अब इसी में क्या निकालना है, एक्सीलरेशन भी निकालना है। इसी में हमको एक्सीलरेशन भी निकालना है। अभी तो वेलोसिटी निकाल ली अपन ने, अब एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए ले लिए स्क्रीनशॉट, पेज नंबर 4। Yes, sir.
अब यहाँ पे देखो ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई थी, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ एक्सीलरेशन के लिए भी, क्योंकि ये देखना पड़ेगा आपको, यूज करना है। नाउ सेकंड, अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस मतलब समझते हो ना, इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है क्षण, किसी क्षण पे, किसी पल पे, समझ गए? इंस्टेंटेनियस है वो। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये किसके बराबर होता है? a इक्वल्स टू dv अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसी को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। और मैंने क्या पढ़ाया था जब वेलोसिटी एक्सप्लेन कर रहा था, तुम्हें ध्यान होगा वेलोसिटी के लिए क्या लिखवाया था मैंने, क्या होता है वेलोसिटी? वेलोसिटी इज चेंज इन, सॉरी, एक्सीलरेशन क्या बताया था मैंने? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम बताया था। टाइम नहीं होता वो, एक्चुअल में टाइम इंटरवल होता है, ठीक है? सो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब डीवी अपॉन dt। ये भी तो चेंज है ना, लेकिन ये चेंज कैसा है? इनफाइनाइट स्मॉल है। उस क्षण पे कितना इनफाइनाइट स्मॉल चेंज हो रहा वेलोसिटी पे, उस इनफाइनाइट स्मॉल टाइम इंटरवल में, दैट इज द इंस्टेंटेनियस, या उस क्षण पे कितना एक्सीलरेशन, ठीक है? तो जब अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ और भी चीजें पढ़नी है कि भाई एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, क्षणिक कैसे निकालते हैं, है ना, इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं, तो ये अपन आगे पढ़ेंगे। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक्सीलरेशन 2 हाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। नहीं, अभी देखो, अभी यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू 2t है, ये इसको यूज करना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यू d अपॉन dt और वेलोसिटी किसके बराबर है? dx अपॉन dt। सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन? d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। मतलब डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव अगर आप कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव ही क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है, समझ गए? डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव ही बेटा एक्सीलरेशन होता है। ये देखो यहाँ पे, तो ऐसा नहीं था कि मैं वैसे खाली के लिए बता रहा था आप लोगों को, इसलिए बताया था मैंने कि ये आगे चल के यूज होते हैं, डबल डेरिवेटिव भी आएगा और ये फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, लेकिन हमको बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? जितनी की जरूरत होती है नीट में भी और जेई में भी, उतनी मैं अभी बताते चल रहा हूँ तुम लोगों को। जितनी बेसिक मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, जितना डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट है, बाकी जो जेई वाले बच्चे वो तो और काफी कुछ पढ़ेंगे इसमें, ठीक है? तो इतना समझ गए कि नहीं? सो दिस इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव है एक्सीलरेशन। किसका डबल डेरिवेटिव है? डिस्प्लेसमेंट का। या फर्स्ट डेरिवेटिव है किसका? वेलोसिटी का। So it is first derivative of velocity and double derivative of displacement. तो अब आप एक्सीलरेशन निकाल लो। सो एक्सीलरेशन a is equals to dv upon dt और वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी? क्या आई थी? v equals to 2t आया था कि नहीं आया था? ये तो इसको यहां पर यूज करना है, तो v की जगह पे क्या पुट कर दोगे? 2t पुट कर दोगे। 2 बाहर आ गया, अब क्या बचा? dt अपॉन dt। अब इसके बाद तो आपको पता ही कि इसका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया, आया ना? सो द एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे एक चीज देखो, इस एक्सीलरेशन में t नहीं आया है, मतलब एक्सीलरेशन कैसा हो गया? यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। तो हर जगह पे एक्सीलरेशन, चाहे वो 1 सेकंड हो या 2 सेकंड हो या 3 सेकंड हो, हर जगह पे एक्सीलरेशन कैसा मिल रहा है? यहाँ पे फिक्स है ना? इस पर्टिकुलर केस के लिए, इस एग्जांपल के लिए। समझ गए कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, कोई डाउट अभी? सर यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसलिए है क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहाँ है? वेलोसिटी यूनिफॉर्म थोड़ी, वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी है ना, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, इसलिए एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। वेलोसिटी हाँ मतलब यूनिफॉर्मली, दैट इज व्हाई द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी में चेंज यूनिफॉर्म नहीं मतलब 2 का डिफरेंस है। हाँ, तो वो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, लीनियरली चेंज हो रही है, इसलिए एक्सीलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। समझ गए अभी कि नहीं? समझ गए? हाँ सर, ओके।
ओके, तो आप लोग अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लें। हो गया क्या? हो गया? हेलो, यस सर। समझ गए? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग सॉल्व करना, उसको फटाफट सॉल्व करना। मैं मिटा रहा हूं इसको। हाँ, सेम सेम टाइप का क्वेश्चन है, मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालने वाला। ठीक है, मिटा दूं इसको? हेलो, मिटा दूं? हाँ सर। नाउ पेज नंबर 5, और ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग। अब क्वेश्चन ये है, एक और एग्जांपल लिया अपन ने। सपोज किसी कार की जो पोजीशन है, दिस इज एक्स, और ये स्ट्रेट लाइन है, और किसी कार की जो पोजीशन है एनी टाइम टी पे, दिस इज एनी कार एंड इट इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये इस डायरेक्शन पे जा रही है। सपोज यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है, और ये जो डिस्टेंस इसका ये x है। तो किसी कार की जो पोजीशन इट इज गिवन बाय टी क्यूब प्लस 4t प्लस 2। इस फॉर्म पे, इस इक्वेशन के फॉर्म पे इस कार की पोजीशन यहाँ पे बदल रही है। तो एक्चुअल में तुम इसको डेटा बनाते, t इक्वल्स टू 0 पे कहाँ पे थी, 2 पे, फिर 1 पे, फिर ऐसी अलग अलग बनाते। तो मैंने वो डायरेक्ट इक्वेशन लिख दिया, मैंने वो पोजीशन नहीं बनाया यहाँ पे। मतलब आपको ये नहीं सोचना कि सर ये इक्वेशन कहाँ से आ गई। ये कार इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आगे चल रही, मतलब उसकी जो पोजीशन है या x की वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। हाँ, तो यस सर। अभी देखो फिजिक्स में ये इक्वेशन क्यों आती हैं। वो इक्वेशन इसलिए यूज करते हैं अपन कि आपको एक बहुत भयंकर डेटा ना रहे और उसको आप सिंपल तरीके से लिख लो। मतलब अगर मैं डेटा दे देता कि भाई t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू 2 है, t इक्वल्स टू 1 पे x की वैल्यू 18 है, t इक्वल्स टू 2 पे फिर x की वैल्यू, एक मिनट, 1 पे 7 है, 2 पे 18 है, t इक्वल्स टू 3 पे x की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। वन है, ऐसी कुछ वैल्यू लिख देता तो फिर अपने को ये इस तरह की इक्वेशन बनाना थोड़ा टिपिकल काम होता। बट भाई गाड़ी है, हम गाड़ी चला रहे तो किसी भी तरह से जा सकती है ना। ऐसा थोड़ी कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन को फॉलो करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मान लो आप जो कार चला रहे हो वो इस तरह से डिस्टेंस कवर कर रही है, और ये जो डिस्टेंस है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो मुझे ये पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे एज सच। तो ये जो गाड़ी यहाँ पे जा रही है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, जहां पे x किसके बारे में बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहा है, और t टाइम के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो t यहाँ पे क्या है, वेयर t इन सेकंड एंड x इन मीटर, t सेकंड पे और x मीटर पे। देन फाइंड फर्स्ट वेलोसिटी की इक्वेशन निकालना है, एंड नाउ वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे कितनी आएगी, फिर t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे कितनी रहेगी, एक्सेट्रा। सिमिलरली आपको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन की इक्वेशन निकालना, और एक्सीलरेशन बताना कि भाई 1 सेकंड में कितना है और
2 सेकंड में एक्सीलरेशन कितना है। सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है। नहीं पता नहीं, अभी अभी कैसे पता है कि कांस्टेंट है, अभी कुछ पता थोड़ी अपने को यहाँ पे। उस केस में कांस्टेंट आया था, जरूरी थोड़ी कि नहीं यहाँ सर पर। मेरा आ रहा मतलब सॉल्व करने के। चलो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करोगे ना, वेलोसिटी के लिए क्या करोगे। Yes, sir. डिफरेंशिएट करेंगे, ओके ट्राई कर लो जरा फटाफट, डिफरेंशिएट। ट्राई करके देख लो फटाफट, ट्राई करके देख लो। हेलो, हाँ बोलो, बोलो कुछ बोल रहे, आया आंसर कि नहीं आया सॉल्यूशन। Yes, sir. आया। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, dx अपॉन dt। तो d अपॉन dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, तो यहाँ पे पुट करोगे t क्यूब प्लस 4t प्लस 2। इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हो क्या कितना होगा, इसका डायरेक्ट आंसर क्या। 3d square 3d स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 स्क्वायर हाँ प्लस plus 40 और 3 ही है। टी नहीं आएगा, सिर्फ 4 आएगा, टी नहीं आएगा 4 आएगा सिर्फ। हाँ तो वेलोसिटी विल बी 3t स्क्वायर प्लस 4, ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई आपके पास में, ठीक है। अब आपको वेलोसिटी कब चाहिए, 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, तो ये निकाल लो। वेलोसिटी अगर आपको 1 सेकंड पे चाहिए तो 3 1 सेकंड पे 7 मीटर पर सेकंड है, कितना 7 ना, 7 मीटर पर हाँ, सेकंड। और 2 Yes, सेकंड sir. पे देखो 3 स्क्वायर प्लस 4, 16 हाँ 16 मीटर मीटर पर सेकंड। ओके वेरी गुड। ऐसे 3 सेकंड पे निकाल लो, ठीक है। 31 ओके अब एक्सीलरेशन निकालना है, तो dv अपॉन dt मतलब जो वेलोसिटी की इक्वेशन आई थी उसको एक बार और यूज करना। तो इक्वेशन क्या थी, दिस इज 3t स्क्वायर प्लस 4, तो इसका आंसर क्या होगा डायरेक्ट बता सकते हो क्या, दिस इज 6t प्लस 0। 60 हाँ जो वेलोसिटी 60 प्लस 0 इस वेलोसिटी की इक्वेशन को यूज करना है यहाँ पे एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। वेलोसिटी की इक्वेशन को यूज करना है, तो दिस इज 60 प्लस 0, सो देयरफॉर एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू 60। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू 1 सेकंड पे कितनी आएगी, 6 इंटू 1 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर 2 सेकंड पे देख लो 6 इंटू 2 दिस इज 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर 3 सेकंड पे देख लो, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये कितना है, बदलते जा रहा है, बदल रहा है कि नहीं, यूनिफॉर्मली बदल रहा है। हाँ ये यूनिफॉर्मली बदल रहा है। तो ओवरऑल दिस काइंड ऑफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, ये इस टाइप के जो मोशन होते हैं ना ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर एसएस लेना है, एसएस। क्या, हेलो, अरे समझ गए, हेलो, कोई डाउट अभी, समझ गए कि नहीं, या तो समझ गए। किसी को कोई डाउट इसमें। सर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। नहीं हाँ एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन एक्सीलरेशन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। एक्सीलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म बट इट चेंजेस यूनिफॉर्मली, ठीक है, ऐसा है वो, क्लियर हो Yes. गया, हाँ वैसा ही, समझ गए इतना, कोई डाउट अभी, हेलो, अरे समझ गए कि कोई डाउट है। यस सर समझ गया। ठीक है, अगली क्लास कितने बजे से रहती तुम्हारी, सर 8-10 10 10 से रहती, ठीक है। अभी आज अभी तक जितना पढ़े उसमें कोई डाउट,
आते आनी चाहिए अपने को। चलो देखो अभी इस पे ये मिटा दूं। हेलो, ये मिटा दूं क्या? ले लिए स्क्रीनशॉट। एक हाँ सर। एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए। हाँ, यहाँ पे सब कुछ वैसे ही रहने देते हैं अपन। फाइन ठीक है, इसको सॉल्व करना। समझ गए? इसको सॉल्व करना। समझ गए? इसको सॉल्व करना है। हेलो, सर इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही फाइंड करना। हाँ वेलोसिटी एसिलेशन। चलो एक और चीज फाइंड आउट कर लेना, पोजीशन भी निकाल लेना। मतलब एक्स की वैल्यू भी फाइंड करना, t इक्वल्स टू 1 और 2 सेकंड पे। आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ x। मतलब ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया एसिलेशन और ये हो गया x। x की वैल्यू कहाँ कहाँ पे निकालना आपको? x एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे, फिर t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, फिर 3 सेकंड पे, एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहले आप 1 पुट कर देना तो कितना आ रहा है, फिर 2 पुट कर देना। मतलब भाई किस पैटर्न पे वो गाड़ी चल रही है, उसकी पोजीशन कैसी बदल रही है वो भी देख लेना। ठीक है, कर लोगे कि नहीं? हेलो, अरे कर लोगे कि? सर यस हाँ। सर। ओके, तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए तुम लोगों के लिए। ठीक है, यस सर। समझ गए बच्चों? कोई डाउट? सर ऐसे में कोई अलग क्वेश्चन नहीं आ सकता का वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के अलग जगह कुछ और? ये डबल डिफरेंस नहीं, अलग क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है। ये तो एप्लीकेशन बताया ना मैंने कि भाई फिजिक्स में डिफरेंशिएशन को कैसे यूज करते हैं, उसकी एप्लीकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट है इसका ही। बाकी जहां पे आगे तुम चैप्टर पढ़ते जाओगे, जहां पे जिस तरह से उनके यूज होंगे तो वैसा लिखा रहेगा उसमें कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, मतलब इसका डेफिनेशन ये है तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है अपने को। ठीक है ना? यस सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे अपन। ओके, लेकिन प्रैक्टिस करो बेटा, बिना प्रैक्टिस के होगा ये। खासकर नीट देखो, जेई वाले बच्चे तो मैथ्स में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, लेकिन जो नीट वाले बच्चे मैं जितना बताते चल रहा हूँ उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। 5-5 6-6 बार करके देख लो, पूरे फार्मूले लिख के देख लो। बहुत जरूरी आप लोगों के लिए है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब कल देखेंगे।